नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः बैंकों के लोन की किश्त के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा है कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे कोविड-19 की वजह से उनके समक्ष आए मुद्दों का भी हल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में सुस्ती के बावजूद घरेलू बाजार में पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतों में कुछ ज्यादा ही हलचल रही। बीते 13 दिनों में ही पेट्रोल के दाम में ₹1.51 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में पिछले 28 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हालांकि आज सरकारी तेल कंपनियों ने राहत दी और पेट्रोल या डीजल किसी के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल ₹81.94 और डीजल ₹73.56 प्रति लीटर पर टिका रहा, जो कि कल के ही बराबर है। औसत वेतन के मामले में भारत का स्थान पूरे विश्व में काफी पीछे है। 106 देशों में औसत वेतन के आधार पर रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत 72वें स्थान पर है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत में प्रति माह औसतन वेतन ₹32,800 यानी $437 है। इस सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। वहां का औसत वेतन $5,989 करीब ₹4,49,000 है। इस साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की छठी और आखिरी सीरीज सोमवार से निवेश के लिए खुल रही है। इसमें 31 अगस्त से 4 सितंबर तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत ₹5,117 तय की गई है। जो लोग इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे, उन्हें प्रति ग्राम ₹50 का डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले 3 से 7 अगस्त को खुली 5वीं सीरीज में प्रति ग्राम सोने की कीमत ₹5,334 रखी गई थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के करीब पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि शनिवार यानी आज यह डील फाइनल हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर एंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग आज है। ऐसे में अंबानी और किशोर बियानी के बीच रिटेल कारोबार की डील कल फाइनल हो सकती है। बता दें कि आधिकारिक तौर पर दोनों कंपनियों ने अभी इस डील से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 1082 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ सीजन 2019 के दौरान कुल रकबा 1069 लाख हेक्टेयर था। इससे पहले खरीफ सीजन में रिकॉर्ड बुआई 2016 के दौरान 1075 लाख हेक्टेयर में हुई थी। प्राइवेट इक्विटी फर्म पीएजी ने इडलवाइस ग्रुप के इडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट में करीब $300 मिलियन यानी 2,200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश के बाद इडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट में पीएजी की हिस्सेदारी 51% हो जाएगी। पीएजी का भारत में यह पहला प्राइवेट इक्विटी निवेश होगा। निवेश के साथ ही पीएजी इडलवाइस वेल्थ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट के कारोबार में मेजॉरिटी ओनर बन जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन दिनेश खारा हो सकते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने खारा के नाम की सिफारिश की। अब अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। बीबीबी ने रैंक के 4 प्रबंध निदेशक को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इसमें सबसे वरिष्ठ एमडी दिनेश खारा, सीएस शेट्टी, अरिजीत बसु और अश्विनी भाटिया का समावेश था। अश्विनी भाटिया इसी महीने बैंक में एमडी बने थे। इससे पहले वे एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी थे। बीबीबी ने सीएस शेट्टी का नाम रिजर्व में रखा है। अगर किसी कारण से खारा के नाम का चयन नहीं हो पाता है तो ऐसे में शेट्टी नए चेयरमैन के लिए चुने जाएंगे। एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड, बीपीसीएल और अन्य कई सरकारी कंपनियों पर इस साल की शुरुआत से 400 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले 5 साल में पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत वसूलने के लिए इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जरात के मोरबी में 608 सिरामिक निर्माताओं पर भी 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी द्वारा की गई कार्रवाइयों के अनुसार बीपीसीएल और एचपीसीएल से गैस चैम्बर जैसी स्थिति बनाने के लिए 67 करोड़ रुपए और 76 करोड़ रुपए शुल्क लिया गया था। विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोकने की घोषणा की है, क्योंकि अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित आंकड़ों के बदलाव में हेराफेरी का मामला सामने आया है। अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 14वें पायदान उछलकर 63वें पर आ गई थी। पिछले 5 साल में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में
79 पायदान का सुधार हुआ है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि विश्व बैंक को डेटा रिपोर्टिंग में हुई अनियमितता की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द अगली रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ती शॉपिंग और ग्राहकों का खरीदारी का बदलता तौर तरीका ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। रिटेल मार्केट में ई कॉमर्स की पेट को वृहद बनाते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में ई कॉमर्स रिटेल मार्केट भारत में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा, जो साल 2024 में 7 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। भारत के रिटेल सेक्टर ने 2009-19 में लगभग 66 लाख करोड़ का बिजनेस किया था, जो इस क्षेत्र में हो रहे बदलाव को दर्शाता है, जबकि साल 2010 में ई कॉमर्स का रिटेल मार्केट 7,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, जो साल 2019 में बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।